अकोला शहर के हरिहरपेट में शनिवार देर रात जूने शहर थाने की सीमा के भीतर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद दो गुटों में झड़प हो गई थी। दोपहिया चौपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई और घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद राज्य के कानून व्यवस्था अपर पुलिस महासंचालक संजय कुमार सक्सेना ने दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। रामदासपेट और पुराने शहर के पुलिस थानों में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बुल्ढाना से अपर पुलिस अधीक्षक, खामगांव से उपविभागीय पुलिस अधिकारी, अमरावती से आरसीपी की 3 प्लाटून, अमरावती से उपविभागीय पुलिस अधिकारी और राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 टुकड़ियों को तैनात किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस घटना में शामिल आरोपियों का पता लगा रही है। अतिरिक्त पुलिस महासंचालक संजय कुमार सक्सेना ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अमरावती जोन के प्रभारी विशेष पुलिस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अमरावती एसआरपीएफ ग्रुप नंबर 9 के प्रमुख राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुभाष दुधगावकर, पुराना शहर थाना के पुलिस निरीक्षक आदि अधिकारी उपस्थित थे। आज माननीय अपर पोलीस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था यांनी आपल्या शहरामध्ये येऊन सर्व जो अफेक्टेड एरिया होता, ज्या ठिकाणी हा प्रकार घडलेला होता, विशेष करून रामदासपेठ पोलीस स्टेशन आणि जुने शहर पोलीस स्टेशन या हद्दीमध्ये जाऊन स्वतः पाहणी केली। तिथं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली। त्याचबरोबर मीडियासोबत आणि स्थानिक जनतेसोबतही त्यांनी चर्चा केलेली आहे। यामध्ये काय घटना घडत आहेत याच्याकडेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं लक्ष आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्हालाही वरिष्ठांकडून योग्य मार्गदर्शन और सूचना मिलता है। कुछ नागरिकों ने दंगा प्रभावित हरिहरपेट इलाके की एक गली में सुरक्षा के लिए दीवार बनाने की मांग की है। हालांकि देखा जा रहा है कि इस दीवार के निर्माण को लेकर क्षेत्र के नागरिकों में एकमत नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने निरीक्षण करने आए जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से दंगा प्रभावित क्षेत्र हरिहरपेट क्षेत्र की गली में दीवार बनाने की मांग की थी। उपस्थित अधिकारियों ने इस दीवार को बनवाने का आश्वासन भी दिया था। अब दीवार बनाने का अंतिम फैसला नगर निगम व जिला प्रशासन को लेना है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने भी 14 मई को इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इस मौके पर कलेक्टर नीमा अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे भी मौजूद रहे। नागरिकों ने इन सबके सामने दीवार बनाने की मांग की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस दीवार बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राहत और पुनर्वास विभाग को प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, जिससे पिछले सितंबर और अक्टूबर में लगातार बारिश के कारण अकोला जिले में 1,37,832 हेक्टेयर में फसल खराब होने वाले 2,04,42 किसानों के लिए अब नुकसान का मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सितंबर व अक्टूबर 2023 में लगातार 2 माह हुई बारिश से जिले के 2,02,42 किसानों की 1,37,832 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई थी। फसल नुकसानग्रस्त किसानों को मदद देने के लिए 204,53,26,288 रुपए की अपेक्षित धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन को सौंपा गया, लेकिन लगातार बारिश से हुई फसल नुकसान के मुआवजे का मामला लंबित था। लेकिन अब लगातार हो रही बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, जिससे पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। पानी पीने के लिए अकोला रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में हाथ फिसलकर नीचे गिरे बाप बेटे बाल बाल बच गए। रेलवे पुलिस की सतर्कता से उड़ीसा राज्य के कटक के बाप बेटे की जान बच गई, जिसके बाद अब पुलिस बल की सतर्कता की सराहना की जा रही है। भुवनेश्वर एलटीटी एक्सप्रेस में कटक से मनमाड़ जा रहे साहू परिवार के सौरभ साहू और उनका बेटा शरद चंद्र साहू पानी पीने के लिए अकोला प्लेटफॉर्म पर उतरे। पानी की बोतलें भरने तक ट्रेन शुरू हो गई। साहू पिता पुत्र का जैसे ही ट्रेन की ओर ध्यान गया, दोनों दौड़े और ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान उनके हाथ गीले होने से पिता पुत्र नीचे गिर पड़े। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ पुलिस इंस्पेक्टर यूनुस खान, उपनिरीक्षक एसएम शाह और सहायक उपनिरीक्षक पाटिल की सतर्कता से दोनों की जान बच गई। सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन मराठवाड़ा और विदर्भ से सीधे उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों के लिए निजामाबाद, पूर्णा, अकोला के रास्ते सीमित अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस ट्रेन को स्थायी करने की मांग की जा रही है। इसी बीच दक्षिण मध्य रेलवे इस ट्रेन को काजीपेट, बल्लारशाह, गोंदिया होते हुए उत्तर भारत के लिए डाइवर्ट करने के लिए रेलवे यात्री संगठनों में नाराजगी का माहौल है।
दक्षिण मध्य रेलवे ने तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ से लाखों रेल यात्रियों को उत्तर भारत पहुंचने के लिए निजामाबाद पूना अकोला मार्ग पर 23 अप्रैल से 10 मई तक सिकंदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन शुरू की थी। इसके बाद रेलवे संगठनों ने इस ट्रेन के विस्तार की मांग शुरू कर दी। दक्षिण मध्य रेलवे ने समय सीमा तो नहीं बढ़ाई, लेकिन इस ट्रेन को गोंदिया के रास्ते डाइवर्ट कर दिया है, जिससे हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन 13 मई से 30 मई तक हैदराबाद काजीपेट गोंदिया होते हुए चलेगी। निजामाबाद, बासर, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, मलकापुर, शेगांव के श्रद्धालुओं को उत्तर भारत के श्रद्धा स्थानों पर जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन से वंचित होना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील और पातूर तहसील में दोषी वाहन चालकों के खिलाफ आरटीओ ने अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई में दोषी पाए गए 15 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दूतोंडे के मार्गदर्शन में 15 मई से अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पातूर एवं बार्शी टाकली तहसील में बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट के चौपहिया वाहन चलाने, बिना बीमा के वाहन चलाने, वाहन चलाते समय फोन पर बात करने आदि पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों की काउंसलिंग भी की गई। ये कार्रवाई मोटर वाहन निरीक्षक संदीप तुरक ने, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक मनोज शेलके व चालक संदीप काले ने की। बुल्ढाना जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विस्पुते के पास 1 महीने के लिए जिलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार है। इस दौरान रेती की चोरी रोकने के लिए उन्होंने कमर कस ली। प्रभारी जिला अधिकारी ने रेत तस्करों की नाक में दम कर दिया है। जिले के विभिन्न रेती घाटों पर 24 घंटे प्रशासन की टीम तैनात रहती है। ड्रोन से भी रेती घाटों की निगरानी की जा रही है। इस दौरान जगह जगह कार्यवाही कर अवैध रेत उत्खनन में सहायक उपकरणों को जब्त किया जा रहा है। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये अवैध रेती वाहतुकीच्या वाढत्या तक्रारी सुरू होत्या, त्यामुळे नव्याने जो प्रभार घेतला आहे माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम श्रीमती भाग्यश्री विस्पुते यांनी एक पोलीस विभाग, आरटीओ विभाग, महसूल विभाग यांची एकत्रित बैठक घेतली, नियोजन केलं आणि त्या नियोजनानुसार एकदम जोरदार कारवाई सुरू केली। त्या कारवाईमध्ये आपण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये भरारी पथके नेमली, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी, मंडळाधिकारी या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले। वेगवेगळ्या ठिकाणी आपली भरारी पथके फिरत आहेत। तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण चेक नाके सुद्धा लावले आहेत। या चेक नाक्यावर सुद्धा वाहनांची तपासणी होते। आतापर्यंत आपण 13 वाहने पकडली आहेत की जे अवैध रेती वाहतूक करत होती। त्यानंतर 2 बोटे पकडलेले आहेत, जप्त केलेले आहेत। तसेच अंदाजे 500 ब्रास रेतीचे जे साठे आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये ते सुद्धा आपण जप्त केलेले आहेत। एकंदरीत ही कारवाई अशाच पद्धतीने पुढे सुरू राहणार आहे। भविष्यामध्ये आपण पेट्रोल पंप जे आहेत तर त्यांनीही अशा अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना डिझेल देऊ नये असा पण आपण एक आदेश काढत आहोत। तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी सीसीटीव्हीचा सुद्धा कसा वापर करता येईल याचं सुद्धा नियोजन सुरू आहे। नागरिकांना जिल्हा प्रशासनातर्फे आवाहन आहे की लवकरच आता रेती उपशाचं टेंडर जे आहे ते फ्लोट होणार आहे, तर कृपया आपण अशा प्रकारची अवैध रेती खरेदी करू नये आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे। बुल्ढाना शहर में एक 13 वर्षीय नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले और उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुल्ढाना शहर निवासी अविनाश बांगर ने 12 मई को एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया। नाबालिग की मां ने इस संबंध में अपहरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी नाबालिग के साथ मुंबई में है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहाँ जाँच में खुलासा हुआ कि नाबालिग को आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। या गुन्ह्यातील आरोपींचा त्यांना सुगावा लागल्यानंतर त्या आरोपीला पुणे येथून ताब्यात घेण्यात आले आणि मुलीला सुद्धा ताब्यात घेण्यात आले आणि पोलीस स्टेशनला आणून तिचे रीतसर बयान घेण्यात आले। त्यामध्ये या मुलीवर त्या आरोपीने बलात्कार केल्याचे तसेच तिचा विनयभंग केल्याचे निष्पन्न झाले आणि तिला लग्न लावण्याकरता पळवून नेल्याचे निष्पन्न झाले। त्यामुळे आज रोजी काल दिनांक 15/5/2023 रोजी सदर आरोपीला या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली। तसेच त्याचा आज रोजी त्याला न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर 18 तारखेपर्यंत त्याचा PCR घेण्यात आलेला आहे।
गरीबों को देर रात तक मुफ्त उपचार मिले, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 मई से हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे के आपला दवाखाना शुरू किया गया। ये दवाखाना दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक शुरू रहेगा और यहाँ 147 तरह की जांच और मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिले के प्रत्येक तहसील में एक आपला दवाखाना शुरू किया जा चुका है। बुल्ढाना जिले की सभी 13 तहसीलों में मई से आपला दवाखाना शुरू कर दिया गया है। जिले में कुल 32 आपला दवाखाना खोला गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है। आपल्या जिल्ह्यामध्ये 13 तालुके आहेत, तर 13ही दवाखाने प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी चालू झाले. तसे एकूण 32 तयार करायचे आपल्याला. आणि 1 मेला महाराष्ट्र दिनी 13 दवाखाने हे चालू झालेले आहे. याच्यामध्ये एक मेडिकल ऑफिसर आहे, एक आरोग्य सेवक आहे आणि एक स्टाफ नर्स याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. फक्त त्याची प्रोसेस चालू आहे नेमणुकीची. तर ते लवकरात लवकर ते पण होऊन जाईल. सध्या आपण तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या स्तरावर तिथं मेडिकल ऑफिसर आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तिथे केलेली आहे. आणि याचं टायमिंग आहे दुपारी 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत. जे काही गोरगरीब मजूर लोक काम करून येतात, त्यांना काही असं प्रॉब्लेम जर वाटला तर दुपारी ते ह्या दवाखान्याचा फायदा घेऊ शकतात आणि आपले आरोग्य आणि निःशुल्क असे त्यांना इथे औषधोपचार केले जाणार आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाची ही चांगली योजना आहे, गरिबांच्या फायद्याची आहे. तरी याच्यामध्ये सर्वांनी लाभ घ्यावा. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।